हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप पांडे और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल डैशबोर्ड की, जिसको मैंने अभी कल ही पोस्ट किया है अपने लिंक्डइन अकाउंट से। ये वीडियो मैंने मेरे को एक सोच आया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बेसिक डैशबोर्ड बना रहे हैं, बट एक जॉब मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम कर रही है और वो है डैशबोर्ड डेवलपर की, जिसको अगर आप थोड़े बहुत, अगर आपके पास स्किल्स है कलर कोडिंग का और आइडियाज़ हैं अच्छे से, तो आप डैशबोर्ड को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। तो मैंने वही सोचा, स्टूडेंट्स बेसिक डैशबोर्ड बना रहे हैं तो मैं उन्हें क्यों ना अपग्रेड करूं और आइडियाज़ दूं कि वो थोड़े नए टाइप के डैशबोर्ड प्रिपेयर करें, चाहे एक्सेल में चाहे पावर बीआई में, दोनों ही जगह स्कोप इसका अच्छा है डैशबोर्ड डेवलपमेंट का। तो ये मैंने सेकंड एक डैशबोर्ड बनाया है, एक्सेल में इस बार बनाया है मैंने, और डेटा सेट मैंने लिया है एआई के ऊपर कि एआई कैसे चेंज कर रहा है डे टू डे लाइफ को, और क्या जॉब चेंज, क्या डेटा लॉस, ये सारी चीज़ें हैं इसमें डेटा सेट में। बट मेरा मेन फोकस है आपको इसका डिज़ाइन दिखाना। तो मैंने बेसिकली क्या किया, यहाँ पर व्यू टैब को ग्रिड लाइन छोड़िए, फॉर्मूला बार, हाँ, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बार एक्टिव कर दिया तो आपको दिख जाएगा। एक कॉलम को मैंने ब्लैक कर रखा है, ज़्यादा नहीं, मैंने 21 रो तक ब्लैक किया, 21 रो ब्लैक करिए, और थोड़े कॉलम को साइज़ के, रो के साइज़ को सेट किया है अकॉर्डिंग टू जो भी मेरा चार्ट था। तो यहाँ पर मैंने अपनी हेडिंग लिखी, इम्पैक्ट ऑफ एआई अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये मैंने लोगो लिया, ये मैंने पीएनजी लोगो लिया था गूगल से। डैशबोर्ड में हमेशा आप याद रखो पीएनजी लोगो ही यूज़ करना है। दूसरा, यहाँ पर एक रिफ्रेश का बटन था जिसको मैं इमेज इंसर्ट के अंदर, यहाँ पर कहाँ गया, हाँ, आइकन्स के अंदर आपको मिल जाएगा, रिफ्रेश आप डालोगे या ऐसा कुछ तो आपको मिल जाएगा, ये आइकन वहाँ से मिल जाएगा। बाकी अगर आप ये फाइल में, जब आपको जो भी आपको लिंक्डइन पे मुझे कनेक्ट करेंगे और फाइल चाहिए होगा तो मैं उनको फाइल दूंगा, तो यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस मैंने दे रखी है जो कि आपको मिल जाएगी। हाँ, तो ये आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पर मैंने लास्ट अपडेटेड, ये मैंने टेक्स्ट मैनुअल लिखा है, और उसके बाद यहाँ पर आप डेट एंड टाइम देखेंगे, देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऑटो अपडेट है। जैसे यहाँ पर कोई चीज़ें चेंजेस होती हैं वो यहाँ पे अपडेट हो जाता है। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि नाउ फंक्शन एक्चुअली मैंने यहाँ लगा रखा है, तो नाउ हर क्लिक पे रिफ्रेश होता है, तो नाउ फंक्शन सिंपल मैंने यूज़ किया। अब देखो, ये बहुत बेसिक सी चीज़ मैंने यूज़ करी, बट हमें इसका आइडिया नहीं मिलता कि हम इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड में, और हम नहीं करते, और हम वही घिसे पिटे कॉलम चार्ट, बार चार्ट, इन्हीं सबको यूज़ कर डैशबोर्ड बना रहे हैं। मैं नहीं कह रहा ये डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का है, नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल का डैशबोर्ड, बट एक स्टार्ट के लिए आप छोटे से आइडियाज़ में कितनी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, बस मुझे वो दिखाना है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने कुछ शेप्स लिए हैं, जो कि आपको अगेन इंसर्ट्स में शेप्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप शेप्स ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। और यहाँ पर मैंने ये भी एक शेप का लिया है, आपने देखा होगा जिस पे क्लिक होता है वो थोड़ा सा अलग हाईलाइट रहता है, या फिर उसके आगे बॉर्डर वगैरह लगे होते हैं। तो ये बस मैंने यही दिखाने की कोशिश करी है कि राइट नाउ आप होम टैब अभी क्लिक है, तो इसलिए यहाँ पर ये आइकन है, आप मैप पे क्लिक करोगे तो मैप का आइकन आ जाएगा, जो कि मैं अभी क्लिक थोड़ी देर में करूँगा। यहाँ पर मैंने नॉर्मल चार्ट्स लिए, तो इन चार्ट्स को लेने के लिए मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, जो मैंने ना पाइवट टेबल पे सारे चार्ट्स नहीं बनाए। तो आप सबको पता ही है कि पाइवट टेबल पे हम 6 कैटेगरी के चार्ट ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा अलग चार्ट लिया है, तो इसके लिए मैंने नॉर्मल सारे पाइवट टेबल को ना नॉर्मल टेबल में पहले कन्वर्ट किया, फिर उस पर एक एक करके मैंने चार्ट बनाया। अब ये चार्ट जो मैंने बनाया है वो शेप पर बनाया है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला चार्ट। तो ये देखेंगे आप चार्ट, इसमें सॉरी कंट्रोल जेड, और ये चार्ट आप देखोगे तो अलग है, शेप अलग है। तो मैंने पहले शेप इंसर्ट किया हर जगह एरिया में, और उसके ऊपर एक एक चार्ट प्लेस कर दिया। ठीक है, उसका डेटा मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा इसका एक्चुअल डेटा। ठीक है, तो ये एक्चुअल डेटा है, और इसको मैंने पाइवट टेबल से निकाल के यहाँ पर नॉर्मल टेबल के फॉर्म में पेस्ट किया, और यहीं से मैंने सारी करेक्शन करी, और अलग अलग जो भी मेरी डिमांड थी, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट थी, उसको मैंने कन्वर्ट करके डैशबोर्ड में कन्वर्ट करता गया वहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो बेसिक सी टेबल थी, मतलब पाइवट टेबल को ही यूज़ करके मैंने टेबल क्रिएट करी, और फिर इसी पे चार्ट वगैरह बनाकर मैंने वहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, ओके, तो अभी मेरे पास यहाँ पे फाइनेंस टेब आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक सी मैंने चीज़ बताई, ये आपको, ये मैंने फ्लैग चार्ट बनाया है। ये बेसिकली अगर आपको मेरे चैनल पे जाओगे तो वहाँ पर ना शॉर्ट्स में भी मैंने बताया है कि कैसे आप फ्लैग चार्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप वहाँ से देख लेना, क्योंकि फिर इससे टाइम बचेगा, आपको वीडियोस ज़्यादा देर तक नहीं देखनी है, क्योंकि आपको टाइम सेव भी करना है, क्योंकि जिससे आप रियल टाइम पे ज़्यादा फोकस कर सको, मतलब अपने काम पे। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे आपको बतानी है वो ये देखो, यहाँ पर एक डेटा वैलिडेशन है, ये मैंने हेल्थ केयर लगाया,
तो ये हेल्थ केयर का डेटा चेंज हो गया, ये मैन्युफैक्चरिंग का सेम यहीं पर भी मैंने आप लगाओगे। और ये वो नॉर्मल स्लाइसर नहीं, ये कुछ अलग चीज़ है, ये चाइना का है। यहाँ पर अगर आप जर्मनी इंडिया का लेते हो तो ये इंडिया के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, और जर्मनी का लेते हो तो जर्मनी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तो ये एक अलग चीज़ है, इसकी है क्या मैं ये बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एक टेबल है, इस पर मैं वो चार्ट बनाता हूँ जो मैंने बनाया है। तो बेसिकली ये जो चार्ट है आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या लगाया, डेटा वैलिडेशन लगाया। डेटा वैलिडेशन में सारी इंडस्ट्रीज़ के नाम है, ठीक है। और यहाँ मैंने मैच फंक्शन लगाया है। इस मैच फंक्शन में मैंने ये लुकअप वैल्यू लिया है, ये लुकअप एरे लिया है, और एग्जैक्ट मैच लिया है, ठीक है। बस सिंपल सा मैंने मैच फंक्शन लगाया। अब यही डेटा मैं यहाँ पर ऑफसेट लगा के इन डेटा को यहाँ पर लाने वाला हूँ, ठीक है। इक्वल टू कॉमा रो के लिए मेरा ये फंक्शन काम करेगा, ठीक है, क्योंकि फिनांस कौन से कॉलम में ये यही बताएगा। तो ये मेरा रो का काम करेगा। इसमें को भी लॉक कर देता हूँ, कॉमा कॉलम मेरा ये 0 है, ये फर्स्ट है तो ये फर्स्ट हो गया, कॉमा हाइट भी फर्स्ट हो गया, क्योंकि कितने मतलब जैसे फिनांस का डेटा कितने नंबर ऑफ रो में है, ठीक है। वैसे अगर आपको ऑफसेट का फंक्शन और डिटेल में जानना है तो इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना रखा है, आप जाके सर्च करोगे तो मिल जाएगा, और नहीं तो मैं लास्ट में दिखा दूंगा अभी कहाँ पर है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप हाइट लोगे, क्योंकि फाइनेंस का जो नंबर ऑफ रो की बात करें तो वो एक ही रो है, दैट्स वाई हाइट नंबर ऑफ रो और हाइट इज़ द सेम थिंग। तो यहाँ पर 1 आएगा। और विड्थ में बात करें तो विड्थ में फिनांस का डेटा कितने कॉलम में है, तो 2 कॉलम में है, तो विड्थ आपका 2 आ जाएगा। देन ब्रैकेट, देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना है आपको। तो ये वैल्यू आ गई। इसको होम टैब पर अगर आप जाओगे और डेसिमल अप टू 2 डेसिमल करोगे तो ये आपकी एक्चुअल वैल्यू आ गई फिनांस की 55.76 एंड 53.61। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके आपको कुछ नहीं करना, इंसर्ट पे जाओ और बना दो एक पाई चार्ट मैंने बना दिया। अब यहाँ पर इसको डेटा लेवल ऑन कर देता हूँ सो दैट आप देख पाओगे परसेंटेज में वैल्यू क्या आ रही है, 53.61 एंड 55.76, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ लाइक लीगल करता हूँ तो ये देखिए वैल्यू चेंज हो गई, 53 से 50 बन गया, ठीक है। तो बस यही चीज़ है। इसको बाकी कलर कोडिंग करना है वो तो आप कर ही लोगे। और इसको जब भी मैप आप प्लेस करोगे कुछ इस तरीके से, तो वो पीछे के जो फॉन्ट है या तो वाइट कर देना या फिर चार्ट के पीछे उस फॉर्मूले को रख देना, तो वो दिखेगा नहीं। बाकी रेस्ट ऑफ द तो थीम कलर वगैरह सेटिंग है, तो वो थीम कलर जैसे ब्लू कलर ना करना था तो मैंने ब्लू कलर के लिए ये वाला कलर यूज़ किया था। फिर इसको थोड़ा सा 3D इफेक्ट दिया था, वो आपको फॉर्मेट में सेव इफेक्ट के अंदर प्रीसेट्स में ये मिल जाएगा। मतलब ये तो चार्ट का नहीं, इसको चेंज करना है आपको 3D में, तो फॉर्मेट उस सेव को क्लिक करना पड़ेगा, देन सेव इफेक्ट में जाना पड़ेगा। जो फिर 3D वगैरह यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप सब खुद कर लीजिएगा। ओके, तो ये दोनों जो अब आप देख रहे हो ग्राफ पाई चार्ट, ये बेसिकली उसी से मैंने बनाया था। देन फिर मैं आते हो आप मैप चार्ट पे। मैप चार्ट ये मैंने क्योंकि मैंने सारे प्राइवेट टेबल को टेबल में कन्वर्ट कर दिया था, तो टेबल पे आप कोई भी कंट्री का चार्ट बना सकते हो। लाइक ये तो ये वर्ल्ड का चार्ट है तो बन गया बहुत ईजिली। तो ये मैंने चार्ट बना दिया। ये मेरा स्टैटिक है, मतलब फिक्स मोड पे है, ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। और ये भाई साहब जो घूम रहे हैं, इसको मैंने कहाँ से लिया था, इंसर्ट में जाने के बाद 3D मॉडल है। इस 3D मॉडल में आपको बहुत सारे मॉडल्स मिल जाते हैं, तो यहाँ से मैंने इनको उठा लिया, थोड़ा सा आइडियाज़ मैच हो गए तो मैंने इसको रख लिया। ये यहाँ पे गाना वाना गा रहे हैं। उसके बाद एक मैंने यहाँ पे और बटन रखा। मैं कुछ और भी करने वाला था बट मैंने सोचा सारी चीज़ें आज ही बता दूंगा तो अगली बार वीडियो में क्या बनाऊंगा, तो इसलिए मैंने 3 ही बटन रखे हैं। इस बटन पर अगर आप क्लिक करते हो तो आप सीधा जेमिनी पे पहुंच जाते हो। जो भी पूछना है उससे पूछो, उससे बोलो, जो बोलना है उससे बोलो, और कहाँ बात खत्म उसके बाद। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको इसमें कुछ नया आइडिया मिला होगा। और अगर आप मैं क्योंकि जो ये वीडियोज़ है ना डैशबोर्ड का, ये मैं और लाता रहूँगा। क्यों लाता रहूँगा? क्योंकि मुझे पता है मुझे आप सबको हेल्प करना है। आप सबको मैं तो चाहता हूँ आप सब डेटा सीखो, इससे नए नए आइडियाज़ लो। और जो डैशबोर्ड मैंने अभी बनाया आप कुछ अपनी तरफ से बनाओ और आप भी पोस्ट करो। मतलब मैं तो कहता हूँ आप थोड़ा सा और उसको स्किल्स को इम्प्रूव करके और अच्छे कलर कोडिंग या फिर और कुछ आइडियाज़ है तो आप भी शेयर करो। जितना आप पब्लिकली अपने चीज़ों को दिखाओगे, शेयर करोगे, उतना ही ज़्यादा चांस रहेगा आपके पैसिव इनकम और हायरिंग का। ये लोगों को लगता है ऐसा कुछ नहीं है, बट आप ट्राई करके देखो। मैंने कितने स्टूडेंट्स को ये बोला जिन्होंने ये चीज़ किया है
उनका सच में आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन सच में उनको ये फ़ायदा मिला है। तो मेरे हिसाब से तो ये करना चाहिए, आप करते हो तो आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी बजा लेना, क्योंकि अगली बार फिर आपको जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो लिंक्डइन पे आने की जरूरत नहीं, आपको वैसे ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।